क्योंकि इस एज में जब मैं भी था या कोई भी होता है, उसके सपने होते हैं बहुत सारे। जैसे सड़क चलते कभी आप किसी बैटरी रिक्शा वाले से या कभी रिक्शा वाले से कभी आप कन्वर्सेशन करोगे तो वो बताएगा आपको कि जब वो आपकी एज में था तो उसने भी बड़े सपने देखे थे, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? रिक्शा चला रहा है। कहाँ गड़बड़ हुई? वो चीज़ को समझना है हमें कि हमारे सपने बड़े हैं अभी और आप फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं। यहाँ से अगर आपको रास्ता क्लियर दिखे कि रास्ता ये है तो आप चल के उसे कवर कर लोगे। बीच में आपके एक दो दुश्मन हैं, उनकी भी बात होगी। जैसे मैं अक्सर एक कैंपेन चलाता हूँ स्कूल्स में, जब भी जाता हूँ बच्चों से बात करने, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैंपेन चलाया है स्वच्छता अभियान, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ? सरकारी ऑफिस आप जाएंगे तो साफ़ सुथरे मिलेंगे, गलियाँ मोहल्ले वहाँ भी सफाई पे काफ़ी जोर है। इससे ज़्यादा एक सफाई की ज़रूरत है इस देश को, जिसके लेके मैं काफ़ी समय से कैंपेन चला रहा हूँ। हमें डिजिटल कचरे से सफाई करनी है। एक वो कचरा जो हमारे दिमाग में रोज जा रहा है और उसको लेके बच्चों में, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि कल ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली वही बात कही जो मैं पिछले काफ़ी समय से बच्चों से स्कूलों में जाके कहता आया हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पे जो है 16 साल तक बच्चों के लिए, 18 साल तक बच्चों के लिए बिल्कुल कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ऐसा बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल आपके दिमाग में जा रहा है। कचरा क्या होता है? अनवांटेड चीज़ घर से निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें जिसके हमारे लाइफ में अभी और आगे ज़िंदगी में कभी कोई यूटिलिटी नहीं है, हम रोज़ इकट्ठा कर रहे हैं। कचरा घर में पड़ा होता है अगर, तो उसकी जो दुर्गंध है वहीं आसपास तक जाती है, हम दूसरे कमरे में जाके चैन से सो सकते हैं। लेकिन ये जो कचरा हमारे दिमाग में घुस जा रहा है, ये हमको रात में चैन से सोने नहीं देता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीज़ें हम दिन भर सोचते हैं वही रात में सपने में चलती है। रात में सोने से पहले जो आपका लास्ट थॉट होता है, उसी थॉट को जनरली दिमाग सबकॉन्शियसली प्रोसेस करते रहता है। जैसे जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था तो एक इंसिडेंट हुआ था जिसके लेके आज तक भी मेरे भाई बहन मेरा मजाक बनाते हैं। बोले यार तुम तो IIT की तैयारी में पागल हो गए थे, सपने में भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे। एक बार रात में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करते करते सो गया था। अब रात में सपने में ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पैराबोला का। सुबह उठा तो सॉल्यूशन लिख दिया। क्यों? आपका दिमाग इतना पावरफुल है। आप यूज़ करके देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रात में वर्क करता रहता है, वही सपने दिखाता है आपको। तो जो इमेजेस आती हैं वो वही है जो आप प्रोसेस कर रहे होते हैं थॉट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो ये है कि इस एज में जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, महीने 2 महीने 4 महीने होता है, उसको सुबह शाम जो है मालिश होती है। अब तो नहीं होती होगी आप लोग, छोटे बच्चे की होती है। ध्यान रखा जाता है कि उसके आसपास भी कोई आए तो हाथ धो के आए साबुन से, क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम उस समय बिल्ड हो रहा होता है। डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है तो क्या होगा? बीमारी जल्दी हो सकती है। हड्डियां कमजोर होती है इसलिए मालिश होती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो तो हड्डियां मजबूत हों। वैसे ही अभी इस एज में आपके वैल्यू सिस्टम्स बिल्ड हो रहे हैं, इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। इन वैल्यू सिस्टम्स में सोशल मीडिया से आया हुआ कचरा अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए हैंडीकैप्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सही और गलत की समझ आपकी हमेशा के लिए करप्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे तब तक दूर रहें जब तक भारत में कोई कानून नहीं बन जाता है। आपको खुद को बचा के रखना है, बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से आपको बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा गया है। बचपन में 4 साल 5 साल तक आपकी एक्स्ट्रा केयर ली गई क्योंकि आपका फिजिकल सिस्टम बिल्ड हो रहा था, वैसे ही आपका इमोशनल सिस्टम, थिंकिंग सिस्टम, वैल्यू सिस्टम ये अभी बिल्ड हो रहा है। जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तब जाके अपनी मैच्योरिटी में पहुंचेगा, तो तब तक आपको प्रोटेक्ट रखना है खुद को ऐसे कंटेंट से। फॉर एग्जांपल एक दिन क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो एक दिन ऐसे एक बच्चे से मैंने पूछा, जैसे मैं अभी भी आप लोगों से काफ़ी कुछ पूछूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन इंटरेक्टिव हो, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे याद है मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिला था, मुझे सौभाग्य मिला था जो IIT में क्वालिफाई हो चुके थे। और वहाँ से आई गॉट इंस्पायर्ड एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे IIT जाना है। और ईश्वर की कृपा से जब मैं उन क्लासेस में था तो मेरे बड़े भैया भी IIT चले गए थे, तो एक रास्ता मिल गया, दिमाग में बैठ गया कि IIT जाना है। तो कई बार क्या होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे हमको रास्ता मिल जाता है। जैसे मैं अभी सर से डिस्कस भी कर रहा था कि 2013 में जब मैंने स्कॉलर्स दिन शुरू किया था मुरादाबाद में, उस साल मैं एक स्कूल में गया था रामपुर में,
वहाँ पे मैंने सेशन रखा था। उस सेशन में कुछ बच्चे हैं जिनको वो बात स्ट्राइक कर गई थी, और सिमिलरली बाल विद्या मंदिर जो संभल में वहाँ भी हुआ था, वहाँ प्रणव अग्रवाल करके एक बच्चा था, तो बहुत सारे बच्चे बैठे थे। 2 4 5 बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। उसका क्या नतीजा हुआ, वो 2013 बिल्कुल पहला साल जिस साल मैंने स्कॉलर्स दिन शुरू किया था, वो बच्चा अभी 2 साल पहले IIT रुड़की से बीटेक करके पास आउट हुआ। पहली अटेम्प्ट में IIT चला गया था, और 2 साल पहले उसने IAS का एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक 29 फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक किया, IAS का एग्ज़ाम। तो आप लोग जिस एज में है, मुझे पता है कि आपके अंदर स्पार्क है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने आपने जो सपना देखा है वो एग्जैक्टली पूरा कर सकते हैं। आपको रास्ता क्लियर होना चाहिए, रूट। तो वो रास्ता मैं आपको बताना है। मतलब मैंने कोई मिरेकल नहीं किया उन बच्चों के साथ। जिस प्रखर सिंह की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो CBSE क्लास 12 बोर्ड में ऑल इंडिया टॉपर था। अब इमेजिन कीजिए, दिल्ली मुंबई कहीं से टॉपर नहीं आया है, रामपुर जैसे छोटे शहर से ऑल इंडिया टॉपर। उस समय HRD मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, उनका लेटर आया था पर्सनली उसके पास। तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS का भी एग्जाम क्रैक किया। अभी 2020 में भी हमने ऑल इंडिया CBSE क्लास 12 टॉपर प्रोड्यूस किए छोटे शहरों से। इस साल मुझे फक्र हो रहा है बताते हुए आपको कि क्लास 10th बोर्ड में 500 में 499 लाने वाली बच्ची दिल्ली मुंबई कहीं कलकत्ता से नहीं थी। मेरे तमाम IIT के बैचमेट्स का मैसेज आया कि यार पूरे इंडिया में 2nd पोजीशन पे मुरादाबाद की बच्ची आई, कोशा शर्मा। मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ, ये मिरेकल मैं स्कॉलरशिप नहीं कर रहे हैं, ये पोटेंशियल आपके अंदर है, ये आप भी कर सकते हो। कल के सेमिनार में आपका भी नाम ले सकता हूँ। बस ये है कि आपके अंदर जो एनर्जीज हैं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको चैनलाइज करना है। और आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस समय, जो इन सबको करने से, अचीव करने से आपको रोक सकता है, वो है जो आपके टाइम को लगातार लीकेज करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में आप धक्के खाते हैं, बहुत झटका लगता है एग्जाम में, आप सोचते हैं नहीं अगले वाले पेपर में टॉप करना है, पूरे स्कूल को दिखा देना है कि हम क्या हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन लेवल गिर जाता है और फिर आप उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। उस साइकिल में आपको फंसाए रखने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है, वो जो दुश्मन जिनको आप दोस्त समझ बैठे हैं, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास एनर्जी, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। दुनिया आपके ऊपर कोई भी ठप्पा लगा दे कि आप एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं, मैं उस सोच में बिलीव करता हूँ। मैंने इम्प्लीमेंट किया है हमेशा कि ऐसे बच्चे जिनको दुनिया ने एवरेज का ठप्पा लगाया है, उन बच्चों ने मुझसे पढ़ के, हमारे यहाँ पढ़ के टॉप किया है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये नहीं प्रूफ होता है कि हम मिरेकल कर दे रहे हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। जब आप उसको फुल यूटिलाइज करने लगते हो तो वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाता है। जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट कभी, कि जिस दिन आपकी दोस्त से शर्त लग जाए कि आज देखते हैं कि मैथ्स के एक्सरसाइज में कौन ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ये अलग बात है कि ऐसी शर्त हम लगाते नहीं, नॉर्मली फालतू की शर्तें ज़्यादा लगाते हैं। ऐसी शर्त लगा के देख लो एक दिन, उस दिन पता चला नॉर्मली तुम्हारे 10-20 क्वेश्चन का भी होमवर्क मिलता है, उस दिन भी तुम्हारी हालत खराब रहती है, क्लास में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि होमवर्क नहीं करके आए हो। उस दिन जिस दिन शर्त लग जाए, उस दिन 100 की अगर शर्त लगी है कि देखते हैं कौन ज़्यादा करता है, तो हो सकता है तुम 300 करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड हो जाते हो उस काम में, कंप्लीटली फोकस्ड हो जाते हो। जब फोकस्ड हो जाते हो तो आउटपुट कई गुना हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, अभी भी उनका फोकस इधर उधर मैं देख रहा हूँ। ये सारा जो है, ये देन जो है सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और स्क्रीन की है। आप मेरे कहने पे इसे कंप्लीटली छोड़ दीजिए, स्क्रीन लाइफ, टेक्नोलॉजी लाइफ 0 कर दीजिए। आप करके देखिए कि आपको क्या आउटपुट मिलता है।